ड्राइंग प्रदेश में इधर में इधर में इंसानियत जिंदा है। तो मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, आप लोग वहां तक ड्रॉप करने के लिए एग्री हुए। मैं टोटो में चढ़ी, मैं इतने हरी अप में थी क्योंकि मैं बेटे को इस घर में छोड़ के गई थी, बेटा ट्यूशन पर थी थोड़ा सा, और उसके बाद कॉलिंग बेल का आवाज आया। तो कॉलिंग से मोनेटाइज करने के लिए, अपने चैनल को पब्लिसिटी करने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ खाना लेके आई हूँ, तो कुछ खाना बोले तो मेरे बेटे का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योति इस ब्लॉग में। ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब अच्छी हूँ। दोस्तों हो गया शाम के समय मैं अभी हूँ पार्लर में। तो दोस्तों 1 महीना ना होते होते मेरे को पार्लर आना पड़ा क्योंकि मेरा हेयर ग्रोथ जो है आईब्रो का बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, वो स्पेशली मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए बनाई हूँ जो मुझे बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि मैं कौन से पार्लर में जाती हूँ और कितना प्राइस लेते हैं, या फिर मैंने जो हेयर कलर करवाया है वो कितने का है। तो वो सब मैं आज आप लोग को इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हो, ये जो थ्रेडिंग कर रही है ये हबीब्स में है, और ये जो एक्सपर्ट है बहुत अच्छा हेयर थ्रेडिंग करती है, हेयर कलर करती है, सब कुछ ये बहुत अच्छा करती है। तो मैं हूँ अभी दुमका के हबीब्स पार्लर में, जो कि जावेद हबीब मारवाड़ी चौक में है, गणपति ज्वेलर्स के जस्ट ऊपर। तो थ्रेडिंग और आईब्रो का 80 रुपीज़ लगता है, थ्रेडिंग और फोरहेड का 80 रुपीज़। अगर आप अपर लिप वैक्स करो तो 50 रुपीज़। मेरा टोटल लिया गया था 130। और मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो हेयर कलर है वो मेरा अराउंड 3000 के अंदर हो गया था, क्योंकि मैंने 10 स्ट्रिप कराया था, ईच स्ट्रिप 300 करके है। तो आप लोग काउंटिंग करके समझ जाओ कि कितना लिया होगा। तो फाइनली मैं आज यहाँ पर अपना थ्रेडिंग करने के लिए आई हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा काम करवाने नहीं आई हूँ, जैसे फेस हेयर कुछ भी नहीं कराऊंगी, सिर्फ थ्रेडिंग कराऊंगी और घर जाऊंगी। तो आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सामने शादी का मौसम है, आप लोग जानते ही हो, शादी घर में जाना भी है, इसीलिए मैं आई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूँगी और यहाँ से निकल के चले जाऊँगी सीधे बाज़ार। तो बाज़ार में भी मेरे को बहुत कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदना है। तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत क्या है, चलो आप लोग भी देख लो इस ब्लॉग में। तो क्या बताऊँ, चलो। तो अभी मैं आ गई हूँ दुमका के ग्रीन होटल में। द ग्रीन होटल दुमका का बेस्ट रेस्टोरेंट एंड बेस्ट फैमिली फूड हब है। तो मैं यहाँ से पनीर और रोटी ले ली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बेटा बोल रहा था कि मम्मी मेरे को पनीर खाना है। तो मैं सोची पनीर जब ले रही हूँ तो रोटी भी ले लेती हूँ। 4 पीस तो रोटी लेना ही है, मेरा 2, मेरे बेटे का 2। और यहाँ पे देख सकते हो दुमका बाज़ार का हाल। मैं रात को पहली बार दुमका में वीडियो शूट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी आप लोगों के साथ दुमका का जो सीन है वो नहीं शो किया है। मैं स्पेशली दुकानों में इसलिए घूम रही हूँ दोस्तों, ये छोटे छोटे दुकानों में मुझे एक ईयरिंग लेना है। तो वो ईयरिंग अगर मुझे मिल जाता है तो थैंक्स टू गॉड होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से उस ईयरिंग का तलाश कर रही हूँ। तो फाइनली मुझे मिल गया। बट ये ईयरिंग मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा ही छोटा लगेगा, क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा सा ब्रॉड है, आप लोगों को पता है, और मोटी हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इससे लंबा खोज रही हूँ, तो ये नहीं लूँगी, कैंसिल कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं लूँगी अगर ये भैया लाए तो मैं आ गई हूँ दूसरे वाले दुकान, इसमें भी ढूंढ रही हूँ। तो मुझे एक गोल वाला वाइट कलर का पसंद आया, बट उसका जो हुक है वो लूज़ है, तो बार बार खुल जा रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा बात नहीं बना दोस्तों। सिर्फ मैं एक नेल पॉलिश ली हूँ, और नेल पॉलिश लेके ही मैं अपने आप को संतुष्ट कर रही हूँ इस रात को, और यहाँ से सीधे घर जाऊँगी। तो एलेटिन का नेल पॉलिश ली हूँ, वो भी 50 रुपीज़ में, वो भी येलो कलर का। हेलो फ्रेंड्स, आ गई आप लोग के बीच में। आई बहुत देर बाद। आज सुबह से मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, मतलब बॉडी पेन वगैरह हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। और काम भी मुझे हरी अप वाला करना था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सुबह से काम कुछ भी शेयर नहीं की। वैसे मैं खाना बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बनाई हूँ। तो खाने में था आज मेथी कॉलीफ्लावर आलू का फ्राई, चावल, और काकीमा के घर, मेरे चाची के घर से आया था सोयाबीन आलू का सब्जी, बैगन फ्राई, टोमेटो चटनी था। और बेटे के लिए मैंने एक पोच बना दिया था। तो बेटा बहुत अच्छे से लंच कर लिया था। लंच करने के बाद हम दोनों सो गए थे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से तबीयत खराब कर रहा है दोस्तों। इतना बॉडी पेन हो रहा है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जिम भी मेरा छूटा हुआ है, आप लोग देख रहे हो कि मैं जिम नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल घर में ही हूँ। और वुलन कपड़ा जितना था मैं सब धोने के बाद आज ईजी लेके आई। अच्छा, ईजी लेके आई खरीद के। उसके बाद मैंने सब कपड़ों को धोया, ऊपर डाली थी, फिर सो के उठने के बाद मैं लेके आई। और मेरा बेटा बार बार जिद कर रहा है कि आप लोगों के साथ मैं उसका वीडियो शेयर करूं। तो मेरा बेटा ये रहा, बैठ के पढ़ रहा है अभी, है ना बेटा? क्या पढ़ रहा है बोल दो, ड्राइंग। बोलो हिंदी में बोलो। ड्राइंग पढ़ रहा है
हम ड्राइंग प्रदेश में इधर में इधर में क्या क्या बनाया है बता दो। अंगूर, मैंगो, अंगूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेप्स, ग्रेप्स, मैंगो, लिचू, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, एप्पल, बनाना। ये सब बनाया। और क्या? और भी कुछ बोलो। हाँ देखो और दोस्त को नहीं बनाया। फ्लैग बनाया है। वो पूरा बोल एग्जाम है मेरा, बोल दो। एग्जाम में देखो मेरा सैटरडे का एग्जाम है, बोल दो। 70,000 में बोलो, भालो करो बोलो, भालो करो बोलो। तो दोस्तों वो अपने ड्राइंग करने में बिजी है और मैं भी चाहती हूँ कि वो बिजी ही रहे। और आप लोगों ने देखा मैं बहुत सारा दुकान गई थी बाजार में और मेरा मेन मकसद था थ्रेडिंग करना, जो कि मैं थ्रेडिंग कर लिया और अपने मोस्ट फेवरेट पार्लर में ही मैं थ्रेडिंग करती हूँ। आप लोगों को पता ही है, जो दीदी का जो ब्लॉग शुरू से देख रहे हो और अभी तक देख रहे हो उनको पता ही होगा कि जो दीदी हबीब्स के अलावा उनका मैं दूसरे पार्लर में नहीं जाती है और मैं और कहीं जाती भी नहीं हूँ। और बाजार से फिर निकल के मैं अपना डिनर ली और डिनर में क्या था आप लोग के साथ तो मैं शेयर करूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद। तो डिनर में था दोस्तों पनीर मसाला होगा और रोटी होगा और बेटे तो ये मैं डिनर लेके आई हूँ घर में। और दोस्तों आज के डेट में भी मतलब मैं बार बार ये थैसिस करूंगी आज के ब्लॉग में कि अभी भी आज के डेट में भी इंसानियत जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। तो मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे कि मैं बाजार से जिम तक मतलब मैं अपने जिम तक पैदल चल के आई। चलने के बाद अब मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं पाँव को आगे बढ़ाऊं और मेरा शरीर एकदम जवाब दे रहा था कि अब मत चल जोती। तो मैं वहां से 2 कदम निकलने के बाद एक दुर्गास्थान बोल के जगह है वहां पे मैंने एक टोटो किया। तो टोटो वाले भैया को मैं बोली कि मेरा घर जहाँ एड्रेस है मैंने उनको बताया तो वो मुझे वहां तक ड्रॉप करने के लिए एग्री हुए। मैं टोटो में चढ़ी भी और चढ़ने के बाद दोस्तों बात ये हुआ कि मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब करने लगा। तो मैं भैया को बोली भैया मेरे को दवाई लेना है, थोड़ा आप दुकान में रोकोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं रोकूंगा। तो उन्होंने अपना मतलब टोटो को वहां रोका और मैं दवाई ली। तो दवाई तो ये रहा दोस्तों, दवाई आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो बोलोगी ज्योति दीदी झूठ बोल रही है। तो मैं यहाँ पे ला के रखी हूँ। तो दोस्तों ये रहा ये दवाई का पैकेट, इसके अंदर दवाई है, इसके अंदर मैंने कुछ दवाई लिया है। और दवाई लेने के बाद दोस्तों मैं रिक्शा में बैठी, टोटो में बैठी और वापस घर के पास उतरी। उतरने के बाद मैं इतने हरी अप में थी क्योंकि मैं बेटे को इस घर में छोड़ के गई थी। बेटा ट्यूशन पढ़ रहा था अपनी ट्यूशन मैडम के पास और मैं दरवाजा लॉक करके बाहर से गई थी और मुझे चिंता था कि वो कुछ बदमाशी ना करे ये सब वो सब। तो जो भी हो मैं झटपट टोटो से उतरी, दरवाजा खोली हो मेरा बेटा का ड्राइंग कंप्लीट। अरे बेटा ये कलर नहीं करना है अम्ब्रेला में, मैं बता रही हूँ आपको। आप ग्रेप्स बनाओ, आप अभी ग्रेप्स बनाओ, सब देखेंगे यूट्यूब में, आपका सबको ही देखेंगे। तो दोस्तों मैं टोटो से उतरने के बाद घर आ गई। घर आने के बाद मैं ड्रेस चेंज की, जैसे कि नाइटी पहनती हूँ यूजुअल नाइटी ही पहनी। उसके बाद बेटे के साथ थोड़ा सा पढ़ाई करवाया मैंने, बेटे को पढ़ाई थोड़ा सा क्योंकि वो पढ़ा नहीं था मैडम के पास, वो सिर्फ ड्राइंग बनाने में कंसंट्रेट कर रहा था। तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैंने बर्तन भी मांजा। बर्तन भी इतना सारा मांझी अभी आने के बाद, अरे समेट दी, बर्तन समेट दी। तो बर्तन मांजने के बाद भी सोचो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मेरा क्या सामान छूटा है। तो दोस्तों आई बैठी थोड़ा सा और उसके बाद कॉलिंग बेल का आवाज आया। तो कॉलिंग बेल कौन बजाया ये देखना जायज है, कौन आया मेरे घर में। तो मैं खोली दरवाजा तो देखिए वो टोटो वाले भैया, क्योंकि मैं उसका फेमिलियर हो गई थी फेस को थोड़ा सा, तो मुझे तुरंत से पहचान में आ गया। टोटो भी खड़ा हुआ था। तो मैं बोल रही हूँ हाँ भैया बोलिए। तो वो बोल रहे हैं कि मैडम आपका दवाई छूट गया था। तो मैं सब्जी मंडी में था तो नीचे देखा क्या एक दवाई छूटा हुआ है। तो एक मैडम मतलब एक दीदी ही इस घर से निकली थी और दीदी इसी घर में घुसी थी, तो मतलब उन्हीं का घर हो गई है। तो मैं बोली अरे भाई दवाई देने आ गए भैया, मतलब इतना इंसानियत है उनमें कि वो दवाई देने मुझे घर तक फिर सब्जी मंडी से वापस मेरे पास आए। कोई होता तो वो रख भी ले सकते थे, बट इंसानियत के तौर पे उन्होंने मुझे दवाई दिया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब क्या पता, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे को दवाई मेरे को सही सलामत वापस ला दी, क्योंकि आज रात को दवाई खाना बहुत इसेंशियल है मेरे लिए। अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो सच में मैं कल नहीं उठ पाऊंगी। और बेटे के साथ मैं अकेली हूँ घर में, आप लोगों को बताइए मम्मी लोग शादी के घर में गई है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए दवाई खाना जायज है। और दवाई खाने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा रिलीफ
मिलेगा मुझे। तो यही सब बात है दोस्तों कि अभी भी आज के डेट में इंसानियत जिंदा है, मैं यही बोलना चाहूंगी। मतलब वो भी इतने काइंड हट के हैं कि वो मुझे घर तक दवाई देके गए। नहीं तो दूसरा टोटो वाला होता, अरे चलो दवाई मिल गया क्या देंगे, छोड़ दी उसकी गलती है, ऐसा वैसा कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते थे, बट वो उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाया। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई भी ऐसे टोटो वाले का बिहेव आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो तो आप लोग प्लीज उसको दिल से शुक्रगुजार कहना। और कभी भी टोटो वाला की गलती देखने से पहले 1000 बार अपनी भी गलती देखना कि आप उनके साथ कैसा बिहेव किए हो। कभी भी ये मत उनके ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाना कि उनका बिहेव गलत था। पहले आप उनको सोचना समझना, उसके बाद जवाब देना। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जब भी हम टोटो में चढ़ते हैं तो टोटो वाले का बिहेव हम लोग पहले ही भाप लेते हैं कि ये हमको ठकेगा या हम लोग को दूसरे रास्ते ले जाएगा, हम लोग को गुमराह करके दूसरे जगह लेके जाके ज्यादा बिल बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास भी मानवता है, उनके पास भी दिल है, तो वो भी इंसानियत के तौर पे आप लोग को सही मार्ग ही दिखाएंगे, मुझे लगता है। मेनली सब टोटो वालों का ऐसा बिहेव दुमका में तो है ही। दुमका के हर टोटो वालों में ये इंसानियत जरूर है, मैं जानती हूँ। और मुझे आज प्रमाण मिल गया, मतलब मैं प्रूफ के साथ ये कह सकती हूँ कि आज मतलब आज के बाद मैं कभी भी किसी टोटो वाले के साथ कुछ भी गलत मिसबिहेव तो करूंगी ही नहीं, और करती भी नहीं हूँ और करूंगी भी नहीं आगे चलकर। और पहले उनको समझूंगी, समझूंगी, सुनूंगी, उसके बाद ही कुछ जवाब दूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये ब्लॉग तो आज उनके ऊपर ही क्रेडिट जाता है। ये नहीं कि मैं थोड़ा सा मोनेटाइज करने के लिए, अपने चैनल को पब्लिसिटी करने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ मेरे साथ इंसिडेंट, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरा बेटा है चश्मदीद गवाह। बेटा मेरे को ये दवाई कौन देने आया था? टोटो वाला। देखा, टोटो वाला नहीं, वो अंकल है भैया। बेटा क्या है? अंकल है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पे इन नहीं करूंगी। आप लोगों के साथ मेरे को डिनर शेयर करना है, और डिनर में थोड़ी देर बाद बेटे को भी कराऊंगी, है ना बेटा? आप डिनर करोगे? भूख लगी है? ठीक, वो मेघू मासी के घर जाने के लिए रो रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलती है आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ। नहीं, अभी आई लव यू गुड नाइट नहीं, बाद में बोलेंगे। बाय कर दो अभी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। हम तुमको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मेरे बेटे का हिंदी आप सुनोगे तो एक दिन मैं आप लोगों के साथ उसका ब्लॉगिंग शेयर करूंगी। तुम खाना को। तो दोस्तों अभी बज रहा है घड़ी में 8 और मैं अपने बेटे को डिनर करवाऊंगी। तो डिनर में क्या है चलो देख लो आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा होटल गई थी और होटल से मैं कुछ खाना लेके आई हूँ। तो कुछ खाना बोले तो मेरे बेटे का मोस्ट फेवरेट पनीर मसाला और रोटी। तो दोस्तों मैं उसको खिला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों यही रहा मेरे बेटे का डिनर। तो चलो अभी इसको डिनर करवा देती हूँ, फिर आप लोगों के बीच आती हूँ। ये पनीर मसाला है और ये है रोटी, तवा रोटी। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में।